मटेरियल जो क्वेश्चन है हमारा, कोई बता सकता है ये है क्या एक्चुअली? रॉ मटेरियल से फिनिश मटेरियल के लिए हम लोग तैयार करते हैं, ये बहुत पहले पढ़ाया गया था। किसी को कुछ आइडिया? वोडाफोन कुछ? ओके, लास्ट डे आप लोगों ने पढ़ा था कैसे हम लोग रॉ मटेरियल से फिनिश मटेरियल तैयार करते हैं, और उसके लिए एक नया वाउचर सीखा था। कौन सा था वाउचर? स्टॉक जर्नल। लेकिन उसमें आपको रॉ मटेरियल पूरा टाइप करना होता था, फिनिश मटेरियल टाइप करना होता था। अब होता क्या है, बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं, ऐसे खासकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं खाने पीने वाले खासकर, जिसमें कि पहले से प्री डिफाइंड रेसिपी होती है। आपको घर पे आइसक्रीम तैयार करनी है, आपको पता है 20 कोन अगर आइसक्रीम बनानी पड़ेगी तो हमें ये चीजें चाहिए होंगी, पानी, शुगर, कस्टर्ड पाउडर, नट्स, स्टिक्स वगैरह वगैरह। अगर हम लोग इस रेशियो में इकट्ठा करेंगे सामान तो हमारी 20 कोन आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। जाहिर है अगर 40 कोन बनानी होगी तो क्या होगा, हर चीज डबल हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला तो फिक्स्ड है ना 20 कोन वाला। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले को कंप्यूटर में डाल दें तो हमें बड़ा आसानी हो जाएगी। कभी भी कोई ऑर्डर आता है, हमें बस क्वांटिटी बतानी होगी। हमने उसे क्वांटिटी बता दिया, मान लीजिए 60 कोन या 100 कोन, उसने तुरंत उसके अकॉर्डिंगली हमें बता दिया कितना इतना आइटम लगेगा, इतना इतना रॉ मटेरियल यूज होगा। इस तरह के फॉर्मूला तैयार कर कर उस पर काम करना बिल ऑफ मटेरियल कहलाता है। आपकी बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जहां पर कोई नया सामान का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए शूज फैक्ट्री है, तो उसमें शूज बनाने का जब ऑर्डर आता है तो पहले से वो लोग सोच लेते हैं कि हमें बीओएम कितना लगेगा। अगर आपको 50 पेयर शूज का ऑर्डर मिला तो आपको पहले से पता है एक पेयर में इतना लेदर, इतना आपकी स्टिचिंग, इतना सोल वगैरह वगैरह का खर्चा है, तो उस हिसाब से 50 का कितना होगा। तो हमारे क्वेश्चन में ये आता है कि हमें 20 कोन का फॉर्मूला मिल गया और इससे हम लोग आइसक्रीम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें बीओएम तैयार करना है अपनी टैली में। जब इतना बन जाएगा अब हम लोग काम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल खरीदना है। रॉ मटेरियल खरीद लिया, उसके बाद हमें 40 कोन आइसक्रीम बनानी है, क्योंकि 20 का फॉर्मूला है तो उसके अकॉर्डिंगली वो खट से 40 बना देगा। इसके लिए आपको स्टॉक जर्नल जो बनेगा वो बहुत जल्दी, उसमें आपको बस क्वांटिटी बतानी है, वो अपने आप तैयार कर देगा फॉर्मूले के बिहाफ में। और फिर हमें माल बेचना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है बीओएम। बीओएम तैयार करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले कंपनी से शुरू करते हैं। हम लोगों ने एक आइसक्रीम तैयार करने के लिए एक कंपनी बना ली। कंपनी बनाने के बाद अब आप लोग यूनिट्स और ये सारी चीजें तैयार करिए। F11 के पहले फीचर्स हम लोग सही कर ले। तो पहले यूनिट बनाई जाए। क्वेश्चन में यूनिट में आपका पानी किस में आएगा? लीटर में। अच्छा देखिए, इसमें एक गलती ये हमसे हो जाती है कि आप लोग जब कोई चीज ऐसी यूनिट डालते हैं जिसमें दशमलव का इस्तेमाल होता है तो आपको नंबर ऑफ डेसिमल्स को ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का लीटर है, केजी है, क्या 1.5 लीटर पानी नहीं चलेगा भाई? 1.5 लीटर भी तो होगा। तो ये नंबर ऑफ डेसिमल अगर आपने इस्तेमाल नहीं किए तो या तो 1 लीटर एंट्री चढ़ेगी या तो 2 चढ़ेगी, 1.5 नहीं चढ़ेगी। तो ऐसे कौन कौन सी यूनिट है जिसमें पॉइंट्स में भी बिक्री होती है? केजी भी होता है, केजी में 2.25 केजी। और किसमें सुनाई नहीं दिया? डजन, ठीक है, डजन में भी होता है, 1.5 दर्जन, 2 दर्जन, 1.25 दर्जन। और ग्राम में भी होता है, ठीक।
पैकेट में होता है? पैकेट में नहीं हो सकता, एक पैकेट दो पैकेट। ब्रेड लेने जाइए 1.5 पैकेट देगा। तो जब लीटर की बात आएगी तो इसमें नंबर ऑफ डेसिमल 3 कर दीजिएगा, केजी में 3 कर दीजिएगा। और देखना अभी ये कुछ बच्चे गलत करने वाले हैं जिनसे उनका पूरा का पूरा धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने आइटम चढ़ा दिए तो फिर ये ऑल्टर भी नहीं होता। ठीक, डजन में भी डाल दिया हमने 2 या 3, और फिर बाकी जो है आपका ग्राम, और बाकी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, एक और डाल देते हैं कोन। कोन में आप लोगों का 0 ही रहेगा। आइसक्रीम 1.5 कोन तो खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं। ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में कौन कौन से हैं? रॉ मटेरियल और फिनिश मटेरियल। ओके, ग्रुप भी हो गया। ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद अब आइटम बनाए जाए। पहले सारे आइटम बना लीजिए। वाटर, इसको किस में रखने वाले हैं? रॉ में। यूनिट क्या है? लीटर। ठीक, और अभी आपको कोई भी चीज यस नो नहीं करानी है, सब कुछ पहले बना लीजिएगा। मिल्क रॉ लीटर में है। नट्स, मैं बीच के आइटम मिस कर रहा हूं, आप लोग पूरे चढ़ाइएगा। नट्स केजी में है। नट्स क्या होता है? ठीक, कोन, कोन पैकेट में है। कोन मैंने बनाया नहीं। स्टिक, स्टिक डजन में। कोन क्या होता है? कोन कोन वही होता है जिसमें आइसक्रीम पड़ी होती है, फिर धीरे धीरे नीचे से हल्का हल्का चूने लगता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं नीचे वाला जो चूरा उसको पहले चाट लो। जैसे ही उसने नीचे वाला चाटा, वो और ज्यादा ढीला हो जाता है, ये ज्यादा चूने लगता है। उस केस में फिर नीचे हाथ लगा लेते हैं। तो पहले ऊपर वाला खाते हैं, फिर नीचे वाला हाथ वाला भी खा लेते हैं। ओके, अब जब फाइनल आपका बनने लगेगा आइसक्रीम, तब इस केस में आपको अपनी एक बटन दबानी है जिसे हम लोग कहते हैं F12, और यहां पर बिल ऑफ मटेरियल आपको मिलेगा। अब ये कुछ बच्चे हमारी क्लास में भोले हैं जो F11 में से बाद में ढूंढेंगे, और उसमें मिलेगा नहीं तो फिर वो बोलेंगे खराब कंप्यूटर में बैठाया। तो ये F12 में है आपका बिल ऑफ मटेरियल, और ये यस तब कराइएगा जब आइसक्रीम बनाइएगा। और इसके बाद इसे फिनिश में डाल दीजिए। आइसक्रीम को कोन में रखा, और देखिए यहां ये लाइन दिखेगी। अब इसको यस करिएगा, आइसक्रीम के लिए बिल ऑफ मटेरियल बनेगा। आपसे पूछेगा आप अपने बिल ऑफ मटेरियल का कोई एक नामकरण करिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं बनती। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे बन भी बनता है। बन जानते हैं ना? बंद नहीं, बन, उसे बंद कहते हैं लोग, बन है वो। तो बन बनता है। आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे हैं, मान लीजिए स्वीट बिस्किट बनता है, कई सारे, तो सबके अपने अपने फॉर्मूले होंगे ना, तो सबके लिए अलग अलग नाम दे दिया जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी इस फॉर्मूले का नाम दे दिया रीटा आइसक्रीम। पूछ रहा है बताओ कितनी यूनिट्स में बनेगी? 20। 20 का फॉर्मूला पूछ रहा है। पानी 2 लीटर। मिल्क, अब देखिए मिल्क में यहाँ पे वो जो भोले हैं उनको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उन्होंने पॉइंट्स में डाला नहीं है, 3 दशमलव डाले नहीं है, तो वो यहाँ पर आधा लीटर कैसे लिखेंगे? आधे का मतलब आपको लिखना है 0.5, तो उनके केस में 0.5 लेगा ही नहीं, तो वहां पे उनकी आइसक्रीम तैर जाएगी, क्योंकि वो 5 लीटर डाल देंगे। 5 लीटर का आइसक्रीम कैसे चल? 20 कोन में 5 लीटर आइसक्रीम तो पिघलेगी ही नहीं, वो मतलब पिघली पिघली फैली रहेगी। तो इस केस में उनका गड़बड़ हो जाएगी, आइसक्रीम का मतलब रायता फैल जाएगा। तो आप लोग पॉइंट्स वेस्ट मत करिएगा। ओके, नट्स, और क्या था? स्टिक। मैंने पूरे नहीं डाले, जितने थे उतने डाल दिए, और ये एंटर मार के एक्सेप्ट करा दिया। यहां से हमारा ये काम फिनिश हो गया। क्या बन गया हमारा? बिल ऑफ मटेरियल। सबको समझ आ गया कैसे बनाते हैं? सब कुछ वैसे ही था, आइसक्रीम में बस यस कराना था।
ओके, अब आप लोगों को लेजर्स बनाने हैं। लेजर्स बनाने शुरू किए। हम लोगों ने सामान खरीदा है, परचेज, जो कि परचेज अकाउंट है। माल बेचा है, जो कि सेल अकाउंट है। और भी कुछ किया है हम लोगों ने राजा को माल बेचा है, तो राजा का भी बना लिया, जो कि हमारा सन्डी डेप्टर है। तो हमारे 3 लेजर्स भी तैयार हो गए। क्लियर हो गया? अब देखिए, हमारे पास माल खरीदने के बाद माल बेचने वाला वाउचर आ रहा है। पहले तो माल खरीदा जाए, तो आप लोगों के पास यहां तक तो सब बनाने वाला काम पूरा हो गया। अब पहला वाउचर हम लोग यहां करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे। अभी तक हम लोगों ने इतना बना लिया, बीओएम तैयार कर लिया अपना पूरा। बीओएम पूरा तैयार हो गया। अब हम लोगों को सामान परचेज करना है, तो आप लोगों को ये वाउचर तैयार करना होगा, परचेज वाला। ठीक, तो चलिए खरीदारी की जाए। परचेज वाउचर, परचेज वाउचर में एंटर करते ही आपसे पूछेगा किससे खरीदा, कैश। नीचे आते हैं, क्या क्या खरीद डाला, मिल्क 1 लीटर 45 रुपए, वाटर 4 लीटर 10 रुपए का, शुगर नहीं बनाया था, स्टिक 2 दर्जन 10 रुपए की, नट्स 400 ग्राम 400 रुपए का। बाकी जो भी है वो सब खरीद डालिएगा। पहला वाउचर पूरा हो गया। ठीक, अब सेकंड वाउचर में लिखा है 40 कोन आइसक्रीम प्रोड्यूस करिए। बताइए कौन सा वाउचर हमने पढ़ा था आइटम को बनाने के लिए, और उसकी शॉर्टकट की क्या बताई थी, ऑल्ट F7। लेकिन ये जो आपका वाउचर खुलकर आएगा, ये तो पुराना वाला ही आ गया, कल वाला। इसमें बीओएम काम नहीं करता। अब आपको एक नया वाउचर बनाना पड़ेगा। वाउचर जो बने बनाए हैं वो तो हैं, आप टैली में अपना खुद का भी वाउचर अपने नाम से बना सकते हैं। चलिए उस वाउचर को कहां से बनाते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा अकाउंट इन्फो। ये कुछ नया आ गया। अकाउंट इन्फो में मिलेगा वाउचर टाइप। ये वो जगह है जहां आप बने बनाए वाउचरों में अपना नया वाउचर भी ऐड कर पाएंगे। इसमें जाके क्रिएट करेंगे, वाउचर का एक नया नाम देंगे। नाम हम लोगों ने दे दिया प्रोडक्शन। आपसे पूछेगा प्रोडक्शन वाउचर कैसा काम करेगा। प्रोडक्शन वाउचर स्टॉक जनरल जैसा ही काम करेगा। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग जर्नल या आखिरी वाली लाइन यस कराना है, और ऐसा करते ही बीओएम इसमें काम करने लगेगा। तो ये एक नया वाउचर बना लिया हमने प्रोडक्शन, और बस इसका काम शुरू कर दिया। जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन नाम दे, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसी नाम से वो दिखेगा। तो प्रोडक्शन नाम से वाउचर, आखिरी लाइन मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यस। अब इस बार फिर से स्टॉक जनरल पे आई, ऑल्ट F7। आपने देखा यहां पर अब आपको दो चीजें दिखेंगी, हमारा बनाया हुआ नया वाउचर भी और पुराना वाला भी। तो प्रोडक्शन पे आपने एंटर मार दिया। अब आपको यहाँ थोड़ी रंगत अलग दिख रही है। बोल रहा है क्या बन के तैयार कराना है। हमने कहा आइसक्रीम बना डालो। बोल रहा है बताओ कितनी बनाए, कितनी बताए, 40। क्वेश्चन में 40 आइसक्रीम के लिए था। और बस जैसे ही आप एंटर करेंगे जादू होगा। एंटर, देखो सब अपने आप आइटम लग गया 40 के हिसाब से। 20 के हिसाब से बीएम था, 40 के हिसाब से बन गया। और बस आप इसे एंटर मार के एक्सेप्ट करा दीजिए, आपका सारा आइसक्रीम तैयार। इतनी जल्दी तो फ्रीजर में भी नहीं बनेगी। अब अगर आप स्टॉक में चेक करेंगे तो स्टॉक में क्या दिखना चाहिए, रॉ मटेरियल या आइसक्रीम। अगर आप स्टॉक में जाके चेक करेंगे तो देखिए 40 आइसक्रीम है, रॉ मटेरियल खत्म हो चुका है, क्योंकि उसकी खपत होकर क्या बन गई है, आइसक्रीम। और बाकी के नीचे के 2 वाउचर्स आपके सेल के हैं, वो आप लोगों को पता ही है। तो इसमें आइसक्रीम बचेंगी कितनी आखिरी में, चालीस में 10 ये बिकी, ठीक। उसके बाद 10 ये बिकी। ये सेल ऑर्डर वाला है, ये सेल ऑर्डर हटा देते हैं, अभी आपको सेल ऑर्डर नहीं पढ़ाया। तो 10 ये बिकी और 20 यहां बिकी, तो बची कितनी,
बस तुम लोग सीख गए। अब जो बहादुर हैं वो लोग सवाल भी नोट कर लें।